क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी को कितना इंप्रेसिव बना सकती है? एक अच्छी पर्सनैलिटी लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनती है क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी इंप्रेसिव होती है कि लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो से आप अपनी पर्सनैलिटी को और निखार सकेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को और इम्प्रूव कर सकेंगे। इसलिए आज मैं फिर से कुछ और टिप्स लेके आई हूँ बॉडी लैंग्वेज की। इस वीडियो को भी पहली वाली वीडियो का पार्ट 2 ही समझिएगा। आई होप इस वीडियो को भी उतना ही आप पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप कैसे समझेंगे कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड है कि नहीं? तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर वो बात करने के दौरान बीच में मोबाइल निकाल लेता है और मोबाइल में बिजी हो जाता है या वो इधर उधर देखता है, उसका ध्यान आपकी तरफ ना रह के इधर उधर होता है, तो इससे आप समझ जाइए कि सामने वाला आपकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। या तो उस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है जिस टॉपिक को आप लेके बात कर रहे हैं, तो अपने टॉपिक को या तो चेंज कर दीजिए या तो बात करना बंद कर दीजिए। एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं। आप उसके पैरों को देखिए। अगर दोनों पैरों का डायरेक्शन आपकी तरफ है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमारा पूरा ध्यान तो उसकी तरफ रहता ही है, बल्कि हमारी बॉडी भी उसी की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर उसके पैर कहीं और हैं, यानी किसी और डायरेक्शन है, यानी कि वो वहाँ से जाना चाहता है, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बल्कि आपने अपनी बातों में उसको उलझा के रखा हुआ है, जिस वजह से वो वहाँ से जा नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ ऐसे में बात करना बंद कर दीजिए। आप उसको अपनी बातों में उलझाए ना, बल्कि उसे वहाँ से जाने दें, या आप भी कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ से जा सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखे हुए है और आपसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो अंदर से इनसिक्योर फील कर रहा है, वो आप में मिक्सअप नहीं होना चाहता है। लेकिन अगर विंटर सीजन है तो ऐसे में आप सामने वाले के लिए ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वो आप में मिक्सअप नहीं होना चाहता या आपसे बात नहीं करना चाहता है। क्योंकि ठंड में ज़्यादातर लोगों के हाथ आपको पॉकेट में ही डाले हुए मिलेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों की आदत होती है फास्ट चलने की, फास्ट खाने की, जो कि आपकी हैबिट भी हो सकती है। बट अगर आपकी ऐसी हैबिट है तो प्लीज़, अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में है तो आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे में आपको ना फास्ट चलना है ना फास्ट खाना है। आपको ग्रेसफुली मूव करना है और डिसेंटली खाना है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि इससे उस बात की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप किसी खास व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको बीच में खड़ी नहीं देखनी है। अगर आपने खड़ी देखी तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप या तो उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या आपको कहीं जाना है, आपको देरी हो रही है। दूसरी बात, आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है, जिससे कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट लगे और सामने वालों को ऐसा लगे कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन बीच बीच में आईज भी ब्लिंक करते रहना है, अदरवाइज सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप उसको घूर रहे हैं। और साथ में आपको नॉडिंग भी करनी है, यानी कि आपको सिर भी हिलाते रहना है, जिससे कि सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप तरह तरह के मुंह ना बनाएं, यानी कि नाक सिकोड़ लेना या भाव सिकोड़ना, इस तरीके का चेहरा ना बनाएं। अगर आपको कोई बात गलत लगती है या आप किसी बात से डिसएग्री है तो आप प्लीज मुंह से कह दीजिए। अगर कोई व्यक्ति अंदर से बेचैन है या उसका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप कैसे समझेंगे? आप उसकी पैरों की पोजीशन को देखिए। वो लगातार अपने पैरों की पोजीशन को चेंज करता रहेगा या अपने पैरों को टैप करेगा, बार बार फ्लोर पे टैप करेगा। तो इससे ये पता चलेगा कि वो अंदर से बेचैन है, उसका माइंड स्टेबल नहीं है या वो बात करने की पोजीशन में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों पे स्माइल करता है तो आप कैसे समझेंगे कि उसकी स्माइल फेक है या ओरिजिनल है? आप उसकी फेस को देखिएगा। जब वो स्माइल करेगा तो उसकी आईज को भी देखिएगा। इसकी आईज के कॉर्नर पे, यानी दोनों कॉर्नर पे आपको रिंकल्स बनते हुए नजर आएंगे। अगर रिंकल्स बनते हैं तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति की स्माइल फेक नहीं है, ओरिजिनल है, वो दिल से स्माइल कर रहा है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपने लिप्स को दांतों से दबाते हुए या अपने लिप्स को अंदर की तरफ लेते हुए। ये इस चीज का साइन है कि वो व्यक्ति अंदर से या कंफ्यूज है या वो कुछ और सोच रहा है। एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति की पहचान इससे भी होती है अगर वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस किए हो।
पर विंटर सीजन में आपको ज्यादातर लोग अपने दोनों हाथों को क्रॉस किए हुए मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सभी को इंट्रोवर्ट समझ लीजिए। बहुत से लोगों की हैबिट होती है डेस्क पे पैर रख के और अपने चेयर पे आराम से लेट जाने की, लेकिन ये हैबिट हर जगह अच्छी नहीं मानी जाती। अगर सामने कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन बैठा हो या कोई एल्डर बैठा हो तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सामने वाले पे बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से रब करता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसके मन में कुछ चल रहा है, कुछ एक्साइटमेंट चल रहा है, किसी चीज को लेके वो एक्साइटेड है, या उसके मन में लड्डू फूट रहा है, या कुछ फ्यूचर के बेनिफिट्स को लेके सोच के वो बहुत ही अंदर अंदर खुश है। अगर कोई मीटिंग चल रही है और सामने वाला व्यक्ति आपकी बॉडी लैंग्वेज की कॉपी करता है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। इसका मतलब कि सामने वाला आपसे बॉन्डिंग बनाना चाहता है। किसी मीटिंग के दौरान अगर कोई व्यक्ति डेस्क पे लीन हो जाता है तो ये उसकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को दिखाता है, जैसे कि आपके बॉस, क्योंकि बॉस ये समझते हैं कि पूरी पावर उनके हाथ में है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति की बैठने की पोजीशन फिगर 4 है, यानी कि फिगर 4 पोजीशन पर बैठता है, तो ये उसकी पावरफुल और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को दिखाता है। जब कोई व्यक्ति किसी को घूरता है तो ये उसकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को दिखाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स या गार्जियंस जब भी अपने बच्चों को घूरते हैं तो वो अपनी नजरों से ही बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों के बीच में जाएं तो आप किस तरीके से वॉक करें, किस तरीके से स्माइल करें, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप अननेसेसरी मूवमेंट मत दिखाएं, जैसे कि अपने हाथ पैरों को हिलाना, बैठे बैठे अपने हाथ हिला रहे हैं या पैर हिला रहे हैं, अननेसेसरी मूव कर रहे हैं, बिल्कुल भी ना करें। और जब वॉक करें तो सिर को सीधे रख के करें, ना सिर को झुका के, अपने कंधों को भी सीधे रखें, ना कंधों को झुका के चलें। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी इम्प्रेसिव बना सकेंगे। जैसे अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, आपकी छोटी छोटी कुछ गलत हरकतें हैं तो उसको आप सुधार लेते हैं, जैसे कि आप फास्ट चलते हैं या फास्ट खाते हैं या अननेसेसरी आपके हाथ पैर मूव होते हैं, तो इन सब चीज़ों पे आप कंट्रोल कर लीजिए तो देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और ऐसे में जब आप किसी सोशल गैदरिंग में जाएँ तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर पूरा फोकस कीजिए। इस आपकी बॉडी लैंग्वेज से कोई भी नेगेटिव सिग्नल सामने वाले को नहीं जाना चाहिए और पूरा फोकस सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पे भी होना चाहिए, तभी आप बहुत ही अच्छे से किसी से इंटरेक्ट कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में यही था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो के एंड में बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। Thank you for watching.